नमस्ते। आज बात करते हैं अंग्रेजी बोलना सीखने के एक बड़े ही आसान से तरीके के बारे में। मतलब एक ऐसा रास्ता जो सबके लिए है। अक्सर ऐसा होता है ना कि अंग्रेजी बोलने की इच्छा तो बहुत होती है, पर ये काम पहाड़ जैसा मुश्किल लगता है। ये बहुत ही आम फीलिंग है और आज हम इसी रुकावट को दूर करने के मनोवैज्ञानिक तरीके पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप क्या है? ये बिल्कुल बच्चों की तरह सीखने जैसा है। बस सुनो और कॉपी करो। देखिए, कोई भी भाषा बोलने के लिए सबसे पहले उसे सुनना पड़ता है। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। जितना ज्यादा अंग्रेजी सुनेंगे, उतनी ही तेजी से बोलना आएगा। हमारा दिमाग अपने आप ही शब्दों और वाक्यों के पैटर्न को पकड़ने लगता है। तो सवाल ये है कि सुनने की आदत डालें कैसे? इसके कई मजेदार तरीके हैं। अंग्रेजी फिल्में देखिए, न्यूज़ चैनल्स फॉलो करिए या फिर यूट्यूब पर इंग्लिश वीडियोस। ये सब बहुत काम आते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, जो भी सिंपल से सेंटेंस कान में पढ़ें, उन्हें दोहराने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। यही तो है सीखने की असली नींव। ठीक है, तो सुनने की आदत तो बन गई। अब आता है अगला स्टेप, जो है कॉन्फिडेंस बनाने का। और इसकी शुरुआत होगी बहुत ही छोटे लेकिन मजबूत वाक्यों से। हमेशा छोटी शुरुआत करनी चाहिए। मुश्किल लंबे लंबे वाक्यों के पीछे भागने के बजाय रोजमर्रा के छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल करें। इससे ना प्रोसेस भारी नहीं लगता और एक फ्लो बन जाता है। जैसे कि रोज की जिंदगी से जुड़ा एक बहुत ही सिंपल सा वाक्य, आई एम गोइंग, या फिर कुछ ऐसा, गिव मी वाटर, या लेट्स गो आउटसाइड। ये सारे ऐसे वाक्य हैं जो दिखाते हैं कि छोटी शुरुआत कितनी असरदार हो सकती है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? यही छोटे छोटे वाक्य कॉन्फिडेंस को डबल कर देते हैं। हर बार जब एक वाक्य सही तरीके से बोला जाता है ना, तो दिमाग को एक पुश मिलता है कि हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, तो सुनने और छोटे छोटे वाक्य बोलने के बाद अब आती है वो चाबी जो असली तरक्की का ताला खोलती है, और वो है कंसिस्टेंसी, यानी रोजाना अभ्यास। और देखिए, घंटों की प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 मिनट। हाँ, बिल्कुल सही सुना। रोज के बस 10 मिनट का डेडिकेटेड अभ्यास भी मंजिल के बहुत करीब ले जा सकता है। ये एक छोटा सा अचीवेबल गोल है। पर सवाल है कि ये प्रैक्टिस करे कहाँ? दोस्तों के साथ बात की जा सकती है, घर में फैमिली के साथ ट्राई कर सकते हैं, और अगर कोई भी ना हो तो सबसे अच्छा दोस्त है आईना। आईने के सामने खड़े होकर बात करें। पॉइंट ये है कि बोलना है बस। और ये बात तो सबने सुनी ही होगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना? मतलब अभ्यास ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। लगातार किया गया छोटा सा एफर्ट भी बहुत बड़े नतीजे देता है। चलिए, अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी दीवार की जो ज्यादातर लोगों को रोकती है, और वो है गलतियों का डर। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, सीखते समय गलतियां सबसे होती हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो सीखने की प्रोसेस का एक नेचुरल और बहुत जरूरी हिस्सा है। अगर गलती हो रही है तो इसका मतलब है कि कोशिश की जा रही है। और यहीं पर हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना है। आमतौर पर लोग सोचते हैं गलती मतलब फेल हो गए, लेकिन सही सोच ये है, गलती मतलब प्रोग्रेस हो रही है। हर गलती हमें बेहतर बनाती है, हमें सिखाती है कि अगली बार क्या सही करना है। तो जब हम इन सारे स्टेप्स को एक साथ जोड़ते हैं तो इंग्लिश में फ्लुएंट होने तक का एक बिल्कुल साफ और सीधा रास्ता दिखने लगता है। तो चलिए, इस पूरे 4 स्टेप मेथड को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, सुनें। नंबर 2, छोटे वाक्य बोलें। नंबर 3, रोज प्रैक्टिस करें। और नंबर 4, गलतियों से डरे नहीं, उन्हें अपनाएं। तो अंग्रेजी बोलना सच में मुश्किल नहीं है। असली चाबी है कंसिस्टेंसी। अगर रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट किया जाए तो फ्लुएंट होना मुश्किल नहीं है। तो अब जब ये सब पता चल गया है, तो एक ही सवाल